नहीं हमारा सुना जाएगा तो हम भी कल से हड़ताल में बैठेंगे, ना हम भी कुछ नहीं खाएंगे जब तक कोई शासन वाले सुनने वाले नहीं हमारी। तो भूख हड़ताल को और आगे हम आमरण अनशन तक ले जाएंगे। वक्त मौजूद है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बालपुर में, जहां जर्जर सड़क और स्कूल को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर यहां पर छात्र और ग्रामीण बैठे हुए हैं। साथ ही समर्थन देने बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय यहां पर मौजूद हैं। चंद्रदेव राय ने अपने लेटर पैड में लिखित दिया था शासन प्रशासन को कि अगर 19 तारीख तक ग्रामीण और छात्रों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज चंद्रदेव राय साथ में सरदाबाटा के सरपंच यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए पूर्व विधायक चंद्रदेव राय से जानते हैं। जी बताएंगे भैया, आज भूख हड़ताल पर बैठे। देखिए, ये सरकार छत्तीसगढ़ की जो सरकारें हैं, मुझे लगता है इस सरकार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। बड़ी दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है, ये छत्तीसगढ़ के गरीब के लिए, किसान के बच्चे के लिए, मजदूर के बच्चे के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी। उसके लिए राशि भी स्वीकृत कराई थी 76 लाख रुपया। ये जैसी सरकार में आए पैसा वापस ले ली। सड़क स्वीकृत कराए थे, सड़क का पैसा ये वापस कर ली। क्या ये नहीं चाहते कि अनुसूचित क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र में, ये रिजर्व सीट में, कि यहाँ क्षेत्र में विकास हो? चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। किसी भी प्रमुख मार्ग पर चले जाएं, सरसीवा हो, बिलाईगढ़ हो, गाटडी हो, जैतपुर हो, सिर्फ बालपुर की बात नहीं है, सड़कों में आप जानलेवा गड्ढा है। इस सरकार में अब ये सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। इस सरकार के पास पैसा नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि पूरी पैसा ये ऊपर भेज रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, छत्तीसगढ़ के पैसा ऊपर दूसरे प्रदेश में भेज रही है। इसलिए यहाँ स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, सड़क नहीं बना पा रहे हैं, अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं। अरे बैंक तो ऐसी लाजमी है कि इन्होंने एक हास्यास्पद आदेश जारी किया है। 8 कर्मचारी के निधन हो गई, 30 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, इसलिए हम बिलाईगढ़, पौनी और सोनाखान के बैंक नहीं खोल पा रहे हैं। अरे ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। खोले हुए बैंक की आप शुभारंभ नहीं करा पा रहे हैं। हमने गिरौदपुरी, जहां आस्था केंद्र बाबा गुरु घासीदास, ऐसे लाखों लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं बाबा जी के मत्था टेकने, वहां हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, उसको ये शुभारंभ नहीं कर पा रही है। 132 के भी पावर ट्रांसमिशन हमने भड़गांव में शुभारंभ खोले हैं, स्थापना कराए हैं, उसको ये शुभारंभ नहीं करा पाए। हमने कलेक्टर मैडम से मिलकर आग्रह किया है, मंत्री जी को बुलाइए, फीता कटवाइए, अपना शिलालेख में नाम लिखवाइए। हमारा नाम लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सड़क आप, ये पैसा आप स्वीकृत कीजिए, जो पैसा आपने ली है वापस ली है। हमने नाबार्ड से स्वीकृत कराई थी 14 करोड़ रुपया, ये पैसा भी आप ले लिए हैं और पैसा भी स्वीकृत नहीं कर रही हो। ये तो दोगली नीति है, भेदभाव है, बिलाईगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार है। क्या आप कुनकुरी में विकास कराओगे? क्या आप रायगढ़ में विकास कराओगे? क्या आप बिलासपुर और कवर्धा में विकास कराओगे? क्या छत्तीसगढ़ का ये गढ़ बिलाईगढ़ सारंगगढ़ नहीं है? आज बिलाईगढ़ के जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए सरकार को आगाह कर रहे हैं। आज हम भूख हड़ताल में अनिश्चितकालीन, आने वाला समय में इससे बड़ी हमको और कुछ करना पड़े वो भी करेंगे, चाहे आमरण अनशन करना पड़े। हमको हमारी जानों की परवाह नहीं, इन बच्चों की परवाह है, इन क्षेत्र के ग्रामीण जनों की परवाह है, यहाँ के रहने वाले लोगों की परवाह है। ये सरकार सूद ले, अभी तक डॉक्टर की स्टाफ नहीं पहुँच पाए हैं कि भूख हड़ताल में बैठे लोगों की बीपी और शुगर की क्या स्थिति है, और शुगर पेशेंट हैं। इस सरकार से मांग करते हैं, अगर हमारी जान में कुछ होती है तो इसके जिम्मेदार ये सरकार होगी, ये बैठे हुए प्रशासन के लोग होंगे। और इन बच्चों की जो आज भविष्य के लोग हम बैठे हैं, ये जनहित की लड़ाई है। इस जनहित की लड़ाई में आप शीघ्र मांग पूरी कीजिए, ये हमारी आपसे मांग है। राय जी, आज अनिश्चितकालीन धरना 3 दिन हो गया। आपने अल्टीमेटम भी दिया था शासन प्रशासन को 19 तारीख को, अगर ग्रामीण और स्कूली छात्रों की अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आज बैठे हैं भूख हड़ताल पे। तो कई शासन प्रशासन के कुछ लोग आए हैं, क्या है कुछ बताएं? अभी तक प्रशासन की और शासन की कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर मेंबर नहीं आए। इस सरकार में संवाद नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, संवेदना भी नहीं है इस सरकार के पास। इसलिए बड़ी विडंबना के साथ दुखी मन से कहना पड़ रहा है, ये जो सड़कें हैं ना, ये सिर्फ चंद्रदेव राय अकेला इस सड़क में नहीं चलेगा। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ मेरे परिवार के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ मेरे सारे लोग, गरीब समाज के, किसान के, मजदूर के, पिछड़े समाज के, ये तमाम लोग के बच्चे पढ़ते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम तो आंदोलनकारी लोग हैं। बिलाईगढ़ में भी यही किए। बिलाईगढ़ के व्यापारी लोगों के लिए हमने आंदोलन किया। हमने जब शिक्षक रहे तो शिक्षकों के लिए आंदोलन किए, और आज जब विपक्ष में तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर दो राय नहीं है। जहाँ जहाँ भी लगेगी कि हमारी ज़रूरत है, चाहे वो सड़कों के लिए हो, आज सिंचाई परियोजना हमने जो स्वीकृत कराई, जब जैतपुर लिफ्ट इरिगेशन, सलियाघाट लिफ्ट इरिगेशन, गिधौरी लिफ्ट इरिगेशन, और जोग नदी की हाइट वृद्धि करने की, जो डाइवर्सन की हाइट वृद्धि करने की, आज वो स्वीकृत हो जाती तो सरसियां तक नहर लाइनिंग होती और ये क्षेत्र 2 फसली होती। इस सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, ये जो मांगे हैं ये जनता की मांगे हैं, इनकी समस्या है, इनकी मांगों को आप शीघ्र पूरा करें, क्योंकि सरकार आप सरकार हैं, आप सरकार में बैठे हैं, जवाबदेही पदों पर आप हैं और आपको जवाब देना है। इस सरकार से मैं बस 2 ही प्रश्न का जवाब चाहता हूं। पहले ये बताएं कि आप 3 सालों में इस सड़क पर आपने कितनी मरम्मत की राशि स्वीकृत कराई। 3 सालों में आपने बिलाईगढ़ में जितने भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कितने के लिए आपने भवन स्वीकृत कराया, कितने सड़क आपने बनवाई, ये आप हमको बता दीजिए। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर आपके वो पुराने विधायक थे उस समय रहते हुए नहीं बनवाया, ऐसा टाइप का कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या कुछ? ये ग्रामीण जन जानते हैं। सड़क विधायक जी सरकार स्वीकृत कराती है, विधायक का काम नहीं सड़क बनाना। सड़क बनाने काम विभाग का काम है, PWD सड़क बनाती है, हमने स्वीकृत कराई है। वहाँ पर मुआवजे के प्रकरण हमारे गांव की किसी भी जनता को पूछ सकती हो। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दोगे सड़क कैसे बनेगी? 5 पुल पुलिया बना के छोड़ दी गई राशि। हमने बस्ती में बनाने की बात की, समलाई माता के मंदिर पड़ता है, हमारे गांव के सम्मानित गौटिया लोग बोले कि विधायक जी इसको बाईपास करा दीजिए। हमने बाईपास के लिए मांग सड़क से भेजवाई, फिर बाईपास स्वीकृत हुई, फिर मुआवजा का प्रकरण आई, फिर हमारी सरकार चली गई और इस सरकार ने वो 14 करोड़ जो हम पैसा स्वीकृत कराई थी उसको वापस ले ली। इस पर कसूर किसकी है? अगर आपको नहीं बनाना है तो अलग बात है, और बनवानी है तो 3 साल पर्याप्त समय होता है। हमारे समय 2 साल कोरोना रही है। कोरोना जैसे महामारी के बाद भी हमने अनगिनत विकास कार्य कराए, चाहे तहसील बनाने के काम हो, चाहे सोसाइटी और बैंक खुलवाने की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाने की बात हो, चाहे जिला बनाने की बात हो, अनगिनत विकास कार्य हमने कराई है। इस सरकार ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा बड़ी इस बिलाईगढ़ के लिए नहीं किया है, इसलिए कि वंचित और पिछड़ा और रिजर्व सीट है, इसलिए कि यहाँ के लोगों के लिए विकास जरूरी नहीं है। आपको कुनकुरी दिखती है, आपको सिर्फ वित्त मंत्री को रायगढ़ और सरिया दिखती है। ये बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ भी आपका है। आप प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, न कि आप रायगढ़ के वित्त मंत्री हैं, न कि आप मुख्यमंत्री कुनकुरी के हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जिसे हम मांग करते हैं ये जनता है, ये जनार्दन है, ये माई बाप है। बैठाने वाले यही लोग हैं और उतारने वाले यही लोग हैं। अभी तो हम आपको चेता रहे हैं, समय रहते सूद लें, चेत जाएं, नहीं तो आपको उतरते समय, अब तो 2 साल बचा है, चला चली के बेरा है, अभी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है ये मरम्मत करा दे और स्वीकृत करा दे, वो भी इसके कार्यकाल तक पूरा नहीं हो पाएगा। जी, शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? देखिए, मैं चूँकि एक इस गांव का बेटा हूं, क्षेत्र का बेटा हूं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए पहले भी लड़ता था, अब भी लड़ रहा हूं। इस सरकार से मैं मांग करता हूं, ये बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं। ये चाहता है कि अच्छी स्कूल बने, अच्छी सड़क बने, क्षेत्र में जितने भी गड्ढे हैं सरसियां से लेके बिलाईगढ़ तक सारे गड्ढे की मरम्मत हो। अब जैतपुर की जो बैरिगेट है जिसको बस परिवहन को रोक रखा है उसको खोला जाए, सरसियां में कॉलेज बने कि गरीब के बच्चे कॉलेज जाएं। ये तमाम जो मांगे हैं जिन्हों मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ये सभी मांग पूरी करें और हम उठने को तैयार हैं। हमारे साथ सरदा भाटा के सरपंच मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। वो भी राय जी के साथ में भूख हड़ताल में बैठे हैं। जी, मैं इस प्रदेश के भाजपा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। आप तो सबसे पहले कि उस शब्द को बदलिए, आप वहाँ ये लिखिए कि हमने बनाया और हम ही बिगाड़ेंगे, क्योंकि आपने इस प्रदेश की, हमारे क्षेत्र के रोड की और भवन की इतनी दुर्दशा बिगाड़ रखी है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे आज हड़ताल पे आके समर्थन कर रहे हैं, स्कूल के बाहर बैठे हुए, और हमें यहाँ पे आके, आम जनों को यहाँ पे आके निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ रहा है। आपको सोचना चाहिए कि ये सड़क पिछले 3 साल से आपकी सरकार है, लेकिन आज तक आपने इसका रोड पे ना मरम्मत करवाया, ना और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और
हमारे हम इस क्षेत्र की मांग को लेकर आज हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। जी, हमने विधायक जी से बात किया, उनका कहना था अभी तक कोई शासन प्रशासन के कोई अधिकारी या कोई मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक अभी तक भूख हड़ताल पे सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डॉक्टर की भी यहाँ पर नहीं मौजूद नहीं है। तो इनकी जायज़ मांग है, इन पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेने को कहा है। जी, कैमरा पर्सन के साथ हेमंत बंजारे, ACN 24।